पर अगर किसी को डायग्नोस्ड हो जाता है हेड एंड नेक कैंसर किसी भी तरह का, तो इंडिया के अंदर किस तरह की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और क्या ठीक होने की कितनी संभावनाएं रहती है? देखिए, कैंसर्स जो हैं, आप जो क्योर रेट हम बात करते हैं, सर्वाइवल की बात करते हैं, ये चीज़ पहले जो था और अब में बहुत फ़र्क है। हमारे डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ में भी बहुत चेंज आया है। ट्रीटमेंट में भी आप देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन के जो डिलीवरी टेक्निक्स हैं, उसमें भी बहुत बदलाव है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसर्च। हम इतनी गहराई में जा चुके हैं कैंसर्स को लेके कि आप बता सकते हैं कि इस जीन के कारण इस पेशेंट को इस तरह का कैंसर है, या इस जीन के म्यूटेशन से अगर इसका बच्चा नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको भी इस तरह का कैंसर होगा। तो इस तरह की स्टडीज़ और रिसर्च भी हो चुके हैं, जिससे कि हमें पता भी चल जाता है कि ये कैंसर इंडिविजुअल को क्यों हुआ, और दूसरा नेक्स्ट जनरेशन को होने की संभावना है कि नहीं। तीसरा, इस ट्रीटमेंट को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं कि रिजल्ट हमारा अच्छा आए। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें, आपके एक्सेस अप्रोच, जैसे लेजर्स हैं, रोबोटिक्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, टेक्निक्स में बहुत माइक्रोवास्कुलर सर्जिकल टेक्निक्स जो हैं, बहुत सारे इन चीज़ों के कारण जो रिजल्ट है। आफ्टर ऑल हेड एंड नेक कैंसर में एक चीज़ जो सबको खटकती है और दूसरा है कि जो डरते हैं लोग, वो है डिसफिगरमेंट, क्योंकि ये एक हिस्सा है आपकी बॉडी का जो आप छुपा नहीं सकते, ये आपकी पहचान भी है। तो जो भी हम इंसिजन देते हैं अपना ट्यूमर को एक्सेस करने के लिए, वो स्कार तो रहता है, एक रिमाइंडर रहता है पेशेंट के लिए कि आपका कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है। तो उस चीज़ पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है, उस स्कार्स और अप्रोच और आपका रिकंस्ट्रक्शन कितना अच्छा होने से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम रेस्टोर कर पाते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने कुछ भी कर लिया, बट अगर पेशेंट को सोसाइटी में वापस नहीं ला पाए, वो भी सोचता है इस लाइफ का क्या कीमत है इस लाइफ की। रेडिएशन में अगर आप देखें, रेडिएशन डिलीवरी टेक्निक्स में बहुत फ़र्क है। पुराने ज़माने में जब रेडिएशन लगता था तो स्किन जो है पूरी काली हो जाती थी, पूरा पील हो जाता था, बहुत अल्सरेशंस होते थे, पेशेंट्स को बहुत दर्द होता था। पर अब जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें आप बहुत इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप बचा सकते हैं। उनमें डिलीवरी जो रेडिएशन की होनी है कैंसर के ऑर्गन्स पे, उनको टारगेट किया जाता है, और प्लस कॉम्प्लिकेशंस जो पहले होते थे रेडिएशन के, वो बहुत मिनिमम हो गए, कम हो गए। राइट। एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी में तो बहुत रफ्तार से इनका प्रोग्रेस चला है। बहुत सारे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आ गए हैं, टारगेटेड ड्रग्स आ गए, इम्यूनोथेरेपी आ गई है। ऐसे जहाँ पे हम पेशेंट सोचते थे कि ये शायद कुछ ही महीने के मेहमान, अब आप देखेंगे 2-2, 3-3 साल ले लेते हैं, बिकॉज इतने सारे ड्रग्स आ गए हैं, इतने सारे मेडिकल नोवेल टेक्निक्स आ गई हैं ऑफ डिलीवरिंग द ड्रग्स आल्सो। उसमें हमारा सर्वाइवल बहुत अच्छा हो गया है। सो दैट गिव्स टाइम टू द फैमिली आल्सो टू सेटल डाउन कि अच्छा, तो अब हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पेशेंट जो जाएंगे वो तो ऊपर वाले क्या ही हिसाब किताब रहता है, बट जो उनके केयर गिवर्स हैं उनको भी थोड़ा समय मिल जाता है टू रैप अप द थिंग्स एंड